अव्वल से लेकर 9वीं जमात तक स्कूल बदस्तूर बंद, 10वीं 12वीं और कोचिंग मराकिज की महदूद पैमाने पर इजाजत बरकरार। सोशल वेलफेयर हेल्पर सरापा एहतजाज, बरतरफी का हुक्मनामा वापस लेने की कर रहे हैं मांग। इधर मुलाजमीन अंजुमनों ने भी सरकार के फैसले पर किया बरहमी का इजहार। वजीर ममलिकत बराए अकलती अमूर का दौरा कुपवारा, जिला में तामीर व तरक्की को लेकर आवाम से लेंगे जानकारी। अफसरों के साथ भी होगा तबादला ख्याल। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के सिरनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे सरकार का फैसला कि अव्वल से लेकर 9वीं जमात तक स्कूल जो बदस्तूर बंद रहेंगे और 10वीं और 12वीं जमात और कोचिंग मराकिज को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है वो इजाज़त अभी बरकरार है। और आज बाज़ार तौर पर शहर के मुख्तलिफ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ जो हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे तलबा व तालबात को देखा गया है और कहीं ना कहीं तदरीसी अमल शुरू करने की बात भी हो गई है। 50% जो तुलाब और उसके साथ साथ जो अमला होगा उनको इजाज़त होगी और टीकाकारी के हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। स्कूल के गेट पे बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अगर कोई बच्चा या कोई उस्ताद बीमार होगा जिसको खांसी जुकाम या बुखार होगा उसको स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब श्रीनगर और जम्मू में आज बाज़ार तौर पर 10वीं और 12वीं के जो तलबा व तलबात है वो स्कूलों की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। हम पहले श्रीनगर की सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे और हमारे साथी इरफान फाजिल से बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनसे ही सूरत हाल जानना चाहेंगे किस तरह का जोश व खरोश था श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। ज़रा बताइए कि आज 10वीं और 12वीं जमात के जो तलबा व तलबात है वो स्कूल गए हैं। पहले बताइए कि क्या बच्चों से बात हुई है, क्या खुशी उनके चेहरों पे देखी गई? बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ। अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 3 साल से बैडली जो एजुकेशन सेक्टर हिट हुआ है। कुछ ऐसे मामलात कश्मीर में बने जिसमें देखा गया कभी स्कूल्स को खोलना पड़ा, कभी स्कूल्स को बंद करना पड़ा। अगर अब हम कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें तो पिछले 2 साल से ये चल रहा था और साथ ही साथ एक डिसीजन आया और कि उसके बाद स्कूल खुलेंगे कुछ टाइम के लिए। फिर जब रेशियो बढ़ गया तो एब्रप्टली सारी चीजें बंद हो गई। जबकि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ साथ बात करें जितने भी उनके सीनियर मेंबर्स हैं या खास तौर पे जो चेयरमैन हैं उनका स्पेशली देखा जाए तो उनका एक डिसीजन इस वक्त कोविड पैंडेमिक में स्कूल्स को खोलना या हायर एजुकेशन को खोलना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को खोलना, मैं कह सकता हूं एक चैलेंजिंग है। नो डाउट आज सुबह सुबह आपने देखा जो बच्चे 10th और 12th स्टैंडर्ड के हैं वो स्कूल्स की तरफ रुख कर रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उनको लग रहा था कि एक करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई लिखाई का माहौल जो है वो फिर से देखने को मिलेगा। मगर इस बीच सरकार की जो गाइडलाइंस है खास तौर पे 50% रेशियो को लेकर, सीटिंग कैपेसिटी, वैक्सीनेशन, RT-PCR टेस्ट या इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दोनों के साथ ये बात देखने को मिलेगी। दोनों का मतलब हो गया स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचिंग स्टाफ, यानी वैक्सीनेशन रिपोर्ट के साथ उनको प्रेजेंट रहना है और वो भी 50% कैपेसिटी में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में अभी 3rd वेव की बात चल रही है और 3rd वेव के दरमियान आने वाले टाइम में एग्जाम्स भी है और अब स्कूल्स को भी खोलना है और स्कूल्स भी खुल गए हैं। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। सवाल यहां पर बनता है सईद रूफ वैक्सीनेशन रिपोर्ट को लेकर, जबकि बताया गया था जिसके पास होगी और पेरेंट्स का कंसेंट जिसके पास होगा वही स्कूल आ सकता है और पेरेंट की रजामंदी होगी तो वो क्लासरूम में बैठ सकता है। अब अगर देखा जाए 10th और 12th के बीच जो एज है वो 18 साल की उम्र से कम भी है, तो कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो 18 अबो है। तो यहां पर किसके पास क्या रिपोर्ट होगी? इरफान, यही मैं जानना चाहूंगा आपसे। आज जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ गए हैं उनका कहना है कि बेशतर
स्कूलों में हमने स्टूडेंट्स को नहीं देखा, क्योंकि वैक्सीन का मामला सामने है कि बच्चों ने वैक्सीन नहीं लिया है। जो 18 साल के कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। इस वजह से उनको अलाउ भी नहीं किया जाएगा स्कूल जाना। तो सरकार का कहना है कि 10वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल आ सकते हैं बाज़ाब्ता जिन्होंने वैक्सीन किया होगा। अब जब एज की बात करें, 18 साल की कम उम्र के बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं दिया गया, तो कौन स्कूल आएगा और कौन जो है वहां पे पढ़ाई करेगा फिर? देखिए, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जा रही है, जिस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया, फर्स्ट डोजिंग को लेकर बात करें तो वो 100% कंप्लीट हुआ, मगर स्कूल लेवल और स्कूल रेंज के हवाले से जब बात करते हैं तो वहां ये वेरिएशन दिखाई देती है, क्योंकि 16 to 17 और 15 to 17 10वीं और से लेकर 12वीं तक। अब इसमें यह भी एक बड़ी बात है कि अब जिसने वैक्सीनेशन नहीं की होगी, अगर वो स्कूल जाता है तो क्या उसकी रिपोर्ट चेक की जाएगी, नंबर 1। और ऑड इवन नंबर्स में अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, 50% सिलेबस होगा, यानी एक दिन बच्चा अगर ए पढ़ता है तो दूसरे दिन बच्चे को जो दूसरा चाहेगा उसको फिर ए पढ़ाना है, तो वो एक टाइम लैप्स भी होगा, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशंस भी कंक्लूड करने हैं। तो कह सकते हैं कि यहां पर अभी जो ये डिसीजन है वो लिंगरिंग ऑन है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही, प्रॉपर अटेनमेंट नहीं दिखाई दे रही है। और आज भी हम जितने स्कूलों के बारे में जबकि हमने ऑन रूट देखा, वहां पर इतनी ज्यादा चहल पहल नहीं थी, कुछ बच्चे नो डाउट जा रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका प्रोसेस आगे क्या रहेगा, और उसके बाद जो बच्चों में जो उत्साह है, क्या बच्चे और पेरेंट्स आने वाले टाइम में बच्चों को अलाउ करेंगे। जबकि वहां पर वैक्सीनेशन के साथ साथ यह बात भी बताई गई है कि यह मामला रूल एंड रेगुलेशन स्टाफ के साथ भी है, यानी उनको भी अगर लगता है कि जुकाम, नजला, खांसी, कफ रहता है तो उनकी भी वहां पर टेस्ट रिपोर्ट होगी। और टेस्ट रिपोर्ट के लिए जो सेंटर्स खड़े कर दिए गए, क्योंकि सुनने में आया है कि स्कूलों के बाहर भी अब हेल्थ सेंटर्स लगाए गए हैं, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो सेंटर्स जो है वो वैसे ही काम करेंगे जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है हेल्थ को लेकर इस वक्त वैक्सीन और साथ साथ RT-PCR टेस्ट को लेकर काम करते हैं। क्योंकि यहां पर एक खौफनाक मंजर भी होगा, क्योंकि बच्चा भी डर सकता है। बच्चा जब स्कूल जाएगा और बच्चे को लगेगा कि कहीं उसके साथ मतलब वैक्सीनेशन। इरफान ये भी बताइए, क्या इस ऑर्डर में कहीं लिखा कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया है तो जब वो स्कूल जाएगा या हायर सेकेंडरी जाएगा तो उसको दोबारा से उसके टेस्ट लिए जाएंगे? देखिए, इसमें सिचुएशन जज की करनी है। अगर सिचुएशन जज करनी है तो पेरेंट के साथ साथ कंसेंट जरूर होगा बच्चे को, और बच्चे के साथ वैक्सीनेशन रिपोर्ट होगी, और वो वैक्सीनेशन रिपोर्ट के हवाले से जो टेस्टिंग रिपोर्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता उसने टेस्ट भी किया होगा या उस टेस्ट का जो रिपोर्ट है अगर वो डिले प्रोसेस में होगा तो जाहिर सी बात है उसको दोबारा टेस्ट करना है। और इस बीच अगर देखा जाए जो स्टाफ वहां पर है उनको भी टेस्ट रिपोर्ट लेकर, वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेकर। अब देखने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूफ कौन इसको जज करेगा, कौन इसको देखेगा, क्योंकि क्या इसके लिए सरकार ने कोई स्पेसिफिक टीम्स तैनात की है जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, बच्चों के साथ साथ स्टाफ को प्रॉपर्ली ये वैक्सीनेशन रिपोर्ट चेक करेगा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक कोविड-19 है। इरफान, ये भी खबरें आ रही है कि श्रीनगर के जो बेशतर हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल है वहां पे स्टूडेंट्स आज नहीं गए हैं, क्या इस तरह की खबरों की तस्दीक हो पाई है? जाहिर सी बात है। देखिए रूफ, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को रिस्क में अभी नहीं डालना चाहते हैं। देखिए अगर हम बात करें तकरीबन अप्रैल में स्कूल बंद हो गए, अप्रैल से लेकर अभी तक आप देखिए एक अच्छा खासा टाइम सर्फ हो गया। इसके साथ साथ पेरेंट्स का यह भी मानना है कि पहले बच्चे की जान है, और बच्चे की जान को लेकर बात करें तो पहले वैक्सीन बच्चों के हवाले से जो बताई जा रही थी वो कहां है, क्योंकि हर कोई पेरेंट ये भी सवाल पूछ रहा है। अगर आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस रखा है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इसमें सिर्फ अबो 18 है, तो बिलो 18 वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो अभी तक अमलाया क्यों नहीं गया है? अगर उसे लाया गया होता तो बच्चे सेफ रहते और बच्चे भी अपनी रिपोर्ट दिखाते। तो कहीं कहीं जगह पर यह भी खबरें हैं कि बच्चे स्कूल प्रॉपरली नहीं गए हैं। चलिए इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल श्रीनगर से बराह रास्त आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे स्कूलों के हवाले से, जहां सरकार ने फैसला लिया 10वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाएंगे, उनके लिए तदरीस से अमल शुरू किया जाएगा 50% को लेकर, और बाकी जो लवाजमात है, SOPs और गाइडलाइन वो वहाँ पे अमलाना बड़ा ज़रूरी है। मगर वैक्सीन एक बड़ा सवाल है। जहाँ हम बात करें, अगर 10वीं जमात की स्टूडेंट की बात करें तो उम्र होगी 16 साल के करीब,
और सरकार ने अभी तक 18 से नीचे जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया है और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दिया गया है। तो कैसे जो पेरेंट्स हैं वो अलो करेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए जहां उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, जो सरकार ने कंपलसरी बनाया। अब ये थी श्रीनगर की सूरत हाल, क्योंकि जम्मू में भी यही सूरत हाल है। वहां पे भी आज हायर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं वो ओपन हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल जाते हुए देखा गया है। सूरत हाल क्या कुछ है बच्चों के साथ, अगर बात करें तो किस तरह की खुशी पाई जा रही है उनके चेहरों पे, पूरी तरह हम बात करेंगे। हमारे साथी चेतना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी है जम्मू से, इनसे ही हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। चेतना, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जरा बताइए, आज 10वीं और जो 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल जाना है, उनका जो तदरीसी अमल है वो शुरू होगा। जम्मू में किस तरह की सूरत हाल है, क्या बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा गया है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ऑर्डर्स तो जो है निकल चुके हैं कि अब 10वीं और 12वीं के लिए बच्चों के लिए फिजिकल मोड से स्कूल जो है शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार की अगर बात करते हैं तो पेरेंट्स जो है वो विलिंग नहीं है। पेरेंट्स अभी जो अभिभावक उनके चाहते हैं जो है बिना वैक्सीनेशन स्कूल जाए, क्योंकि जिस तरह से काफी दिन से जो है इस चेतना के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता, दोबारा से कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की, क्योंकि जम्मू में भी जो स्कूली बच्चे हैं 10वीं और 12वीं जमात के, वो स्कूल गए हैं और उनके लिए भी जो हुक्मनामा है वो वहाँ पे आया है कि वो 50% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं और वहाँ पे तदरीसी अमल शुरू हो सकता है 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को लेकर। मगर कई सवाल जो है वो सरकार के सामने छोड़े गए हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर वालिदैन इजाज़त देंगे तभी बच्चे को स्कूल जाना होगा और वालिदैन की इजाज़त बड़ा ज़रूरी है। मगर वैक्सीन को लेकर, जहां सरकार ने वैक्सीन को कंपलसरी बनाया है, वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं खदशात का इजहार किया जा रहा है वालिदैन की तरफ से, क्योंकि 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया है। और जो अगर हम 10वीं जमात के जो स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी उम्र इसी बीच में होगी, 10 या 16 या 17 साल की उम्र उनकी होगी, तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। बेशतर स्टूडेंट्स जो है वो उनका ये है कि वो स्कूलों की तरफ आज नहीं गए हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। एक सवाल ये। दूसरा, अब इन सारे मामलात को मॉनिटर कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है मॉनिटर करना, क्योंकि ऑर्डरनामे में लिखा गया है कि स्कूलों के बाहर गेट पे बाज़ार तौर पर चेकिंग की जाएगी, इनको मॉनिटर किया जाएगा। दोबारा से राब्ता कायम हुआ है हमारा चेतना के साथ, उनसे ही सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। चेतना जी, जरा बताइए, जम्मू में क्या स्कूलों को खोल दिया गया है? बच्चे स्कूल गए आज? तो आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें सूरत हाल खोलने की जो वो तो पूर्ण रूप से दे दी गई है, लेकिन वही पेरेंट्स की अगर बात करते हैं तो अभी भी एक तरह से डर की बात करते हैं तो अभी भी वैक्सीनेटेड जो है ये लोग नहीं है। तो इस बीच बिना वैक्सीनेटेड होने के बाद इन बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो संक्रमित का खर्चा जो एक तरह से वो जो डर है वो जो है यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ सकता है। इस बीच यहाँ पर अब बात करते हैं कि स्कूल का अभी भी बच्चे जो है उसमें नहीं जा रहे हैं। केवल आपको बता दें कि 4 से 5% ही ऐसे बच्चे होंगे जो रुक कर रहे हैं स्कूल का, यानी कि अगर आज की सूरत हाल की बात करते हैं तो इस तरह से किसी भी स्कूल में या कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो नहीं देखा गया है कि बच्चे जो है वो फिजिकल मोड से जाना जो शुरू कर रहे हैं, यानी कि अभी भी प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन मोड से जो एजुकेशन है उसी को दी जा रही है। क्योंकि जहां पर एक और यहाँ पर गाइडलाइन रखी गई है कि 10वीं के जो बच्चे हैं वो RT-PCR या रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि आखिर कितने ऐसे सेंटर्स हैं जो इन बच्चों के लिए खासतौर पर बनाए गए हैं जहाँ पर ये बच्चे विजिट कर सकते हैं और अपनी जो नेगेटिव रिपोर्ट जो है कोविड टेस्टिंग की वो ले सकते हैं। चेतना, ये भी जरा बताइए कि क्या बच्चे डर रहे हैं टेस्ट करने से, इस वजह से स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल रूप, यहाँ पर बात करें तो डर जो है बच्चों के अंदर भी है और उनके अगर बात करते हैं तो पेरेंट्स में भी उतना ही डर बना हुआ है। क्योंकि जहाँ पर सिचुएशन हम लोगों ने देखी कि पिछले 1 से 1.5 साल से जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जिस तरह से विशेषज्ञों ने लगातार ये कहा है कि तीसरी लहर का जो सबसे ज्यादा खतरा है वो युवाओं पर होगा, यानी कि वो बच्चों पर होगा।
तो यहाँ पर बच्चों में भी एक तरह से डर बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स जो है वो अलो नहीं कर रहे अपने बच्चों को इस तरह से स्कूल में जो है जाकर अपनी पढ़ाई की एक बार फिर शुरुआत करने के लिए। तो मॉनिटरिंग की जहां पे बात हो रही है, ये भी बताइए क्या ऐसी कोई खबर आ रही है कि स्कूलों के बाहर मॉनिटरिंग रखी गई है जहां पे जांच की जा रही है बच्चों की, या उनका जो जिसने वैक्सीन किया है उसको देखा जा रहा है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, चेतना के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चेतना हमारी साथी जम्मू से हमें तफसीलात दे रही थी जम्मू के हवाले से। देखिए, वालिदैन में भी कहीं ना कहीं डर खौफ है, क्योंकि जहां बच्चे ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको कैसे इजाज़त देंगे कि वो स्कूल जाए और वहां पे पढ़ाई शुरू करे। कहीं ना चेतना का ये कहना है कि यहाँ पे अभी भी जो ऑफलाइन मोड के हवाले से ही बच्चे प्रेफर कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके, क्योंकि वैक्सीन जो सरकार ने कंपलसरी बनाया है, मगर बेशतर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे सोशल वेलफेयर के हेल्पर्स के हवाले से। जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनके हवाले से सरकार ने जो आर्डरनामा निकाला है कि 918 के करीब जो खवातीन हेल्पर्स हैं उनको बरतरफ किया गया है, और उन्होंने एहतजाज भी किया है क्योंकि 20 सालों से ये खवातीन जो है वो काम कर रही है महकमे में और अफसरान के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। और आज जब सरकार ने हुक्मनामा जारी किया तो जिन अफसरों के अंडर इन खवातीन ने कम उजरत पे काम किया है वो अफसर भी खामोश बैठे हैं, और उन्होंने भी लब कुशाई नहीं की कि इन्होंने कितनी मेहनत की है 20 सालों में, और इनकी उम्रें भी चली गई है अब और अभी सरकार का ये फैसला इनके हक में सही नहीं है। और इस हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं ये खवातीन मुलाजमीन कि उनको जो है बरतरफी के ऑर्डर जो है वो मनसूख किए जाए। इधर अगर हम इजैक की बात करें, एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उन्होंने भी इस हवाले से बरहमी का इजहार किया सरकार के खिलाफ कि सरकार का ये फैसला सही नहीं है। ये खवातीन कम उजरत पे 20 सालों से महकमे में काम कर रही है और बागदौड़ कर रही है और महकमे को चला रही है, और आज इनके हवाले से ये फैसला जो है ये सही नहीं है। हम बात करेंगे एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक अहमद रातर के साथ बराह रास्त, उनसे ही हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। रफीक साहब, खैर मकदम है आपका खबरनामे में। ये जो फैसला सरकार की तरफ से आया है, जो हेल्पर्स है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनकी बरतरफी को लेकर, तो इजैक का क्या कुछ इस हवाले से कहना है और प्रोग्राम क्या रहेगा आपका? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक आर्डर है। मैंने कल भी इस पर अपनी रिएक्शन दी है। पिछले 15 साल 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, गरीब बेवाएं हैं, बेचारों का कोई सहारा नहीं है, और वो मीगर सैलरी लेते थे। सैलरी क्या, उनको रिन्यूमरेशन मिल रहा था कुछ 2000-2300, लेकिन पिछले 4 साल से उनको ये रिन्यूमरेशन भी नहीं मिली है। वो अक्सर वो आप देखते हैं वो एहतजाज कर रहे, एहतजाज पर थे, कभी प्रेस कॉलोनी में, कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर। उनका मुतालबा था कि उनकी जो रिन्यूमरेशन है उसमें बढ़ोतरी हो, अनाउंस की उनकी रिन्यूमरेशन अनाउंसमेंट का मुतालबा था उनका, और वो रिकग्नाइजेशन का भी मुतालबा कर रहे थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 15 साल 20 साल से लोग जो काम कर रहे थे उनको आज यकजुम नौकरी से बर्खास्त किया गया, और बहाना यह बनाया गया है कि ये इलीगल तरीके से लगे हैं। अब हमारा मुतालबा यह है कि अगर ये इलीगल तरीके से लगे कि वो लगाने वाले कौन है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी और उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए थी। उसके बदले में यह हुआ कि गरीब मुलाजिम जो गरीब बेवाएं हैं और जो इनका कोई सहारा नहीं है, चूल्हे जल रहे थे इसी पैसे पर, तो इनको आज टर्मिनेट किया गया। मेरी रिपोर्ट में आया है कि उनको कोर्ट ने स्टे भी दिया है, कल सैटरडे को शायद कोर्ट का स्टे भी आया है। तो हम ये सरकार से उठाएंगे और इस तरह की ज्यादती नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आपको इन तमाम मुलाजिमीन को एश्योर करना चाहूंगा जिनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया है, हम हर सूरत में उनके साथ खड़े रहेंगे और जिस हद तक भी जाने की जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। रफीक साहब, आपने कहा कि 4 साल से इन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। इन जिन 4 सालों में इन्होंने तनख्वाहें हासिल नहीं की, क्या ये डिपार्टमेंट में काम कर रही थी? बिल्कुल, यही तो अलमिया है। अब देखिए, कोविड में इनसे ड्यूटियां ली गई, जो भी इमरजेंसी हालात थे और इन बेचारियों से ड्यूटी, और मेरी नोटिस में यह भी है कि कई लोग इनमें से जो इन्फेक्ट हुए कोविड के दौरान, और कुछ एक लोग तो हालात भी हुए बेचारे, वो उनका इंतकाल भी हुआ इस बीमारी की वजह से। और बजाय इसके कि उनको कंपनसेशन मिलता, उनके एसआरओ के केसेस होते या उनका जो घर में दूसरा कोई वारिस होता उनको नौकरियां दी जाती, अब इन बेचारियों को भी छुट्टी की गई। तो यह तो अफसोसनाक बात है। देखिए, आए रोज जिस तरह के मुलाजिम कुछ आर्डर्स आप देख रहे हैं हर रोज
किसी न किसी तबके पर यहाँ पर घास गिर रही है, तो हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह की, मैं तो ये कहूंगा कि इंतकामी कार्रवाई, और इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। अगर आपको ऐसा भी करना था उसके लिए भी आपको वक्त चाहिए, आपको नोटिस देना चाहिए था। आपने बस आज आपने निकाला और कल से आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, इनकी सर्विस को। कहाँ जाएंगे ये लोग? आपने तो सिया इनके पेट पर लात मारे, और इनके बेचारों के घर में आप तो खाना भी नहीं है मिलेगा इनके बच्चों को। ये अफसोसनाक बात है, और मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादती है। गवर्नर साहब को इन देखना पड़ेगा। साहब, अगर ये देखा जाए कानूनी तौर, अगर देखा जाए, अगर ये सैलरी विड्रॉ कर रहे थे डिपार्टमेंट से पिछले 20 सालों से, तो क्या जवाब बनता है इनको इस तरह बरतरफ करने का? क्या कानूनी तौर आप इस मामले को लड़ेंगे? मैंने कहा ना, ये अनक्लासिफाइड ऑर्डर है, इसलिए तो कोर्ट ने इसका नोटिस दे दिया, उन्होंने स्टे भी कर दिया। अब देखिए 2016 से आप इनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, 2016 और 17 से वो काम पर भी हैं, आप उनसे काम भी ले रहे हैं, उनसे बेटा ले रहे हैं आप। ये तो कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो कानून के खिलाफ है, ये तो आईन के खिलाफ है कि वो यहाँ पर आपको सर्विस देंगे और आप उनको पेमेंट भी नहीं देते, बजाय इसके कि आप उनको पेमेंट उनके रिलीज करते हैं या उनकी रेन्यूमरेशन में इजाफा करते हैं, अनाउंस करते हैं। आपने आज उनको निकाल बाहर कर दिया, कहाँ जाएंगे ये लोग? आप देखिए, आबादी के घर में तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इंतहाई अफसोसनाक ऑर्डर है। हम सरकार से बार बार कहना चाहते हैं कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाई से परहेज किया जाए। तो लेकिन क्या करें, आप देखिए कि हर रोज मुलाजिम कुछ ऑर्डर्स आते हैं और कोई ना कोई तबका इससे शिकार हो जाता है। हम देखेंगे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इस पर रद्द-ए-अमल हमने दिया है, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और कोर्ट में भी इन लेडीज के लिए जो भी कुछ करने की जरूरत होगी, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी पेश रहेगी। चलिए, रफीक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजैक प्रेसिडेंट बात कर रहे थे और बात हो रही थी मुलाजमीन के हवाले से, सोशल वेलफेयर के जो हेल्पर्स हैं उनके हवाले से सरकार ने बरतरफी के ऑर्डर्स जारी किए हैं और कहा कि ये महकमे में चोर दरवाजे से दाखिल हुए थे, मतलब इनके ऑर्डर्स जो है मुस्तकिल ऑर्डर्स नहीं है। और जिन अफसरों ने इनको तैनात किया, क्योंकि सुपरवाइजर्स के अंडर ये खवातीन जो है 918 जिनकी तादाद है ये काम कर रही थी, अब जिन अफसरों ने इनको तैनात किया गया था, क्या उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इन मुलाजमीन ने, इन औरतों ने, जैसे इजैक प्रेसिडेंट कह रहे थे, इनमें काफ़ी बेवाएँ भी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो है वो महकमे को दिए हैं। और सरकार का एकदम ये फैसला कि इनके 20 साल को नज़रअंदाज करके सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। एक तो ये, दूसरा, पिछले 4 सालों से इनको कोई सैलरी नहीं दी जा रही थी, मगर 4 सालों में इनसे काम ज़रूर लिया जा रहा था। और कोविड-19 में भी इन लोगों ने काम किया। जैसे इजैक प्रेसिडेंट कह रहे थे कि कोविड-19 के हालात में इन्होंने शाना बशाना काम किया है अपने महकमे के बाकी मुलाजमों के साथ साथ। और कई जो मुलाजमीन औरतें हैं उनकी वफात भी हो गई है कोविड-19 की वजह से। अब सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, अगरचे मामला अब कोर्ट में जा चुका है, इस पर स्टे आया है, मगर डिमांड तो यही है कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद। यहाँ पे बात करें तो मुख्तलिफ जो मरकजी वजीर है वो वारदे जम्मू कश्मीर हुए और यहाँ पे उन्होंने हालात का जायजा लिया। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भी आए हैं और मुख्तलिफ जो सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं उनका इनकाद यहाँ पे किया गया है। आज भी वजीर ममलिकत बराए अक़लियती अमूर जो है जॉन बिरला, वो आज ज़िला कुपवारा के दौरे पे हैं और कुपवारा में वो मुख्तलिफ लोगों के वफूद से भी मुलाकात करेंगे और उनसे सूरत हाल जानेंगे ज़िला के हवाले से, तामीर व तरक्की के हवाले से। और इसके साथ साथ अफसरान के साथ भी तबादला ख्याल होगा कि किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है ज़िले में। और ख़ासकर हेल्थ का इशू वहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो कुपवारा की है उन्होंने अस्पताल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि जो वहाँ पे अमला तैनात किया गया है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और उनकी मुंतकिली के हवाले से भी उन्होंने बात की थी और अस्पताल का भी वो दौरा करेंगे और बाकी जो डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ पे चल रही है ज़िला कुपवारा में उस हवाले से भी वो लोगों के साथ बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक अहम कदम है मरकज़ी सरकार की तरफ से, मगर ये जो कदम है इसका कोई ना कोई जो फल है वो लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि कई इलाकों से जिस तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स किए गए हैं सरकार की तरफ से, जहां पे पैसा भी खर्च किया गया है और लोगों को बुलाया गया है। उन प्रोग्राम्स में 3 प्रोग्राम्स किए गए हैं, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम भी किए गए हैं, मगर जो डिमांड्स लोगों ने सरकार के सामने रखी थी उन प्रोग्राम्स के जरिए, तो वो डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही है। ज़िला कुपवारा में भी लोगों ने जो वजीर है
जॉन बिरला के इस दौरे के हवाले से खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद बात है और डेवलपमेंट के हवाले से उनसे बात होगी, किस तरह ज़िले में कामकाज हो रहा है। लोग इस हवाले से अपनी राय दे रहे हैं, हम आप तक लोगों की राय पहुंचा रहे हैं। यहाँ तो हमें सबसे पहले एक परेशानी थी करना टनल की, वो भी इंशाल्लाह अब जल्दी होने वाली है, जल्द से जल्द उसको काम लगेगा। हमारा टूरिज्म है मतलब बंगस वैली है, उसमें भी अब काम जल्दी से जल्दी अब इंशाल्लाह वहाँ शुरू हो जाएगी। इसीलिए तमाम मिनिस्टर साहब, तमाम हमारे जितनी भी एडमिशन है वो यहाँ आ रही है। जितनी भी हमारे काम है यहाँ ये जल्द से जल्दी होने चाहिए। और हमने एक डिमांड की है कि SP हो जाए, इनको तनख्वाह बढ़ाया जाएगा। वो इधर बात करें डॉग चैरिटी की तरफ से चार शरीफ में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है डॉक्टर ज़हूर अहमद ज़ुरू की सदारत में, और वहाँ पे लोगों का इलाज व मुआवजा किया गया है। ये जो एसोसिएशन है ये बच्चों को फ्री तालीम भी दे रही है और इसके साथ साथ जो समाज के हवाले से काम है उसको भी अंजाम दे रही है। सराज शरीफ में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और जिम्मेदारों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।